बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाओ। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। श्री हनुमान जी महाराज की, महाकाल भगवान की, नर्मदा महारानी की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन की, सब भगतन की। नमः पार्वती पत हर हर महादेव। श्रम श्री संस्था की धार्मिक प्रस्तुति, आप सबका प्रेम, आप सबका सहयोग, आप सबका भाव, आप सबको सादर जय सिया राम, नमस्कार, राधे राधे। हम लोग कथा की विधा में प्रवेश करेंगे। जो श्रोता हमारे समक्ष बैठकर इस रामलीला मैदान से कथा सुन रहे हैं उनको भी साधुवाद, और जो अपने घरों में बैठ करके देश दुनिया में इस कथा का आनंद ले रहे हैं उनको भी साधुवाद। बहुत प्रसन्नता होती है कि लोग इस कथा को अपने घरों में भी आनंद ले रहे हैं साधना पर। और आज सुबह ही एक माई ऑस्ट्रेलिया से फोन किया, वहां पर बड़े आनंद से रोज सुन रहे हैं। तमाम जगह आप आनंद लेते हैं, उन सबको साधुवाद। हम सीधे आपको कथा में ले चलने के लिए तैयार हैं। व्यासपीठ सबका वंदन करती है और सीधा आपको विधा में जोड़ने का प्रयास। नंदा स्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महात्मना। भागवतकार ने कहा नंद के छोरा भयो, यशोदा के लाला भयो नहीं। उन्होंने कहा नंदा स्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महात्मना। उसी को आपने कल बड़े आनंद से बोला है, इसको मैंने अभी श्लोक में बोला, नंदा स्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महात्मना। और आप इसी को हिंदी में बोल रहे थे कल, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो इसमें आनंद ही प्रयोग है, इसमें बेटा प्रयोग नहीं है, लाला प्रयोग नहीं है। नंद के आनंद भयो, आह्लाद है ना, प्रसन्नता। तो ये आनंद है। और ये ऐसा नहीं है कि नंद के घर में आए तो आनंद है। ये जहां जिसके दरवाजे पहुंच गए वहीं आनंद हो गया। दशरथ जी के घर में गए तो वहां आनंद हो गया। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी के घर में परमानंद हो गया। और जब मिथिला में पहुंचे तो जाहि जहां दो बंधुवर, तहां तहां परमानंद। और जब केवट के द्वारे पहुंचे, अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट चरण पखारन लागा। अति आनंद हो गए। और जब देवकी माता के आंगन में पहुंचे तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। देवकी परमानंदम हो गए।
और स्वयं उन्होंने इस बात को चित्र कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर के कहा, मैं ही वो आनंद हूं, नित्योहम निर्विकल्पोहम निराकारोहमप्यः सच्चिदानंद स्वरूपोहम परिपूर्णोस्मि सर्वदा। 3 शब्द निकल करके आते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है और आनंद क्या है। हम ऐसा बोल देते हैं कि हम सुख में हैं, आनंद में हैं, लेकिन व्याख्या अलग है। सुख अलग है, दुख अलग है, आनंद अलग है। तीनों को अलग अलग हम परिभाषित कर दे रहे हैं। ठीक है ना? अब जरा समझ लो, आप एक एक पर चिंतन कर लो। जो लोग बहुत कुछ लिखते पढ़ते हैं वो तो बड़ा अच्छा काम करते हैं कि आगे भी याद रखते हैं कि कभी समझना हो तो कैसे याद रहेगा, तो कहीं लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। सुख क्या है, दुख क्या है और आनंद क्या है। हमारे मन की इच्छा पूर्ति होने में हमारा सुख है और हमारे मन की इच्छा पूर्ति न होने में हमारा दुख है। सुख दुख कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे मन की इच्छा पर निर्भर करता है। वही किसी के लिए दुख है और वही किसी के लिए सुख है। दोनों। जैसे जो आदमी बीड़ी नहीं पीता है उसको धुआं देखने में भी दुख हो रहा, और जो पीता है उसको रसगुल्ले खिलाने पे भी तकलीफ होती है। वो कहता कि रसगुल्ला मत दो, 2 मिनट का टाइम दे दो, हम बस द्वारे तक जाएं, बस आ जाएं। तो उसमें उसको सुख मिल रहा है और आपको दुख मिल रहा है। एक ही घटना में बेटी अगर ससुराल जा रही है तो सुख का विषय है कि दुख का। ससुराल जा रही है, रो रही है, विदाई हो रही, तो सबको दुख ही होना चाहिए। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, मैंने एक गेस्ट हाउस में देखा, लड़की की विदा हो रही थी और 4-5 माताएं हंस रही थी। अरे पुरुष हंसे तो चलो ठीक है, माता का हृदय तो करुणा का संचार होना चाहिए। मैंने कहा माता होके और तुम हंस रही हो, शर्म आनी चाहिए। लड़की जा रही है मायके और ससुराल जा रही तो सब रो रहे, तुम क्यों नहीं रो रही हो? बोली गुरुजी हैं तो हम माताएं, लेकिन आप हमें पहचानते नहीं हैं। हमने कहा क्यों? बोले हम लड़का की बुआ हैं, बारात में आई हैं। हे परेशानी, हे भगवान। मानी उनको वो बहू दिख रही है इसलिए वो हंस रही हैं। आपने बेटी की नजर से देखा है तो आप रो रहे हैं। तो तुमने क्या माना है ये संसार में तय करेगा कि दुख है कि सुख है ना? जिसमें हमारे मन की इच्छा में की पूर्ति हो उसमें हमारा सुख, और जिसमें हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना हो उसमें हमारा दुख। दोनों पर मनन समान दृष्टि से होना चाहिए। तो हमारे मन की इच्छा इस बात को समझती है कि हमने कहां पर फैसला ले रहे हैं, उस पर यह निर्भर करता है। हमारे मन की इच्छा पूर्ति होने में हमारा सुख है, हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना होने में हमारा दुख है। दोनों बातों को कितने बार रिपीट करूं, आप उतने बार अपना दिमाग बढ़ाते चले जाइए। आखिरी में फैसला करता हूं। क्या बोलो? अभी आपने क्या बोला? हमारे मन की इच्छा पूर्ति में हमारा सुख, और हमारे मन की इच्छा के विरुद्ध जो भी हो रहा है उसमें हमारा दुख। तो आनंद क्या है? जिसमें इच्छा ही समाप्त हो जाए उसी का नाम आनंद है। और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक ये सुख और दुख दोनों परेशान करेंगे, है ना? दुख लोहे की उसके बराबर है। जैसे लोहे की किसी को हथकड़ी लगा दी जाए वो दुख मान सकते हो, और सोने की लगा दो तो सुख है। लेकिन हथकड़ी दोनों है, बंधन दोनों में है। संसार के सामान सम्मान को जो चाहते हो
इसमें भी तुम्हें सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये सोने की हथकड़ी की तरह है। और संसार का सामान सम्मान ना चाहना ये लोहे की हथकड़ी की तरह है। लेकिन आनंद वो है जिसमें इच्छा ही ना रहे। दोनों स्थिति में आनंद है। और जिसकी इच्छा ही खत्म हो गई, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए सो साहम पति साह। इसको कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा। बात थोड़ी सी और दिमाग लगा के समझने वाली है। मतलब आप बुद्धिमान ज्यादा हैं कि भगवान? बोल दो ना, भगवान आपसे कमजोर कि आप उनसे ज्यादा तेज? भगवान ही तो बुद्धिमान है कि आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान? भगवान ज्यादा बुद्धिमान है, तो जो भगवान करेंगे वो ठीक होगा या जो तुम्हारे मन में होगा वो ठीक होगा? तो उन्हीं को करने दो, और उनके करने में भी आप अपना बस इतना आनंद लेते रहोगी। प्रभु जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जिसमें उनकी इच्छा उसी में हमारी इच्छा। और ऐसा चरित्र संसार में किसी ने जिया है तो वो भगवान कृष्ण है। अगर राम को समझना है तो हंस बनकर के रामायण सुनने जाओ। राम जी को समझना है तो राम कथा सुनने के लिए हंस बनना पड़ेगा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पै परिहर वारी विकार। राम जी को समझना है तो जीवन को हंस की तरह बनाइए, और अगर कृष्ण को समझना है तो परमहंस की तरह बनाइए। कृष्ण के लिए परमहंस बनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्यायाम, ये पारमहंस संहिता है। परा सन्निकर्षा संहिता यस्यैव सह परमहंस संहिता, जहां पर केवल परमहंस बन के ही समझा जा सकता है। नहीं तो बार बार आपके दिमाग में आएगा कि वो गोपियों को रासलीला में क्यों बुलाया और वो गोपियों का चीर क्यों चुराया। वो ये सब बड़ा दिमाग में आपके कचरा आएगा। और जब परमहंस बन के समझोगे तो समझ में आएगा कि जिस कपड़े को पहनने ना पहनने से संसार के लोगों को फर्क पड़ सकता है, उस कपड़े से परमात्मा का क्या लेना देना। परमात्मा तो शरीर को ही कपड़ा मानता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति पन्नरोपराणि। ये शरीर भी तो कपड़े की तरह है, उसमें क्या बात है। इसलिए भगवान ने इन लीलाओं को किया। अभी बड़ा गंभीर प्रश्न है, उठाना इसलिए जरूरी हो गया कि गंभीर है तो उठा ही दो। जब ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, उसके बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, मकान है, दुकान है, तो फिर वो भगवान कैसा? अब बेटा बेटी पति पत्नी हमारे हैं तो हम इंसान क्यों? क्या अंतर है, क्या डिफरेंस आ रहा है? जरा इस पर भी थोड़ा दिमाग लगा लो। आपका दिमाग तो तेज चलता ही है, तो फिर दिमाग लगाओ, इसका जवाब ढूंढते हैं। बेटा बेटी पति पत्नी मकान दुकान संसार होने पर हम इंसान हो गए, और जब वो दुनिया में आए तो उनके भी माँ पिता पत्नी बेटा थे ना, तो फिर वो भगवान क्यों हो गए? जरा जवाब दीजिए, सुनिए ध्यान से, उत्तर दे रहा हूं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति उसको निकालने के लिए उसी कुएं में उतर गया। कुएं में कितने गिरे? ये प्रश्न है, कुएं में कितने गिरे? जवाब दीजिए भाई। लगता है सुना नहीं ध्यान से, दोबारा सुन लो, दोबारा सुनिए, उस पर दोबारा कलम चला दे रहा हूं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति उसको निकालने के लिए उसी कुएं में उतर गया। कुएं में कितने गिरे?
कुएं के अंदर दिखाई तो दो दे रहे हैं, लेकिन गिरना अलग क्रिया है और उतरना अलग क्रिया है। गिरता वो है जिसे गिरना तो आता है, लेकिन अपने आप निकलना नहीं आता है। और उतरता वो है जिसे उतरना भी आता है और हाथ पकड़ के झटका मार के निकालना भी आता है। वो मास्टरमाइंड होता है। तो संसार के कुएं में ये जीवात्मा गिरा है और परमात्मा अपनी इच्छा से उतरा है। तो उतरने वाले से गिरने वाले का कहां से कंपैरिजन हो जाएगा? आप तो गिरे हैं और वो अपनी इच्छा से उतरे हैं। वो कोई प्रेशर में थोड़ा ही आए, और तुम तो कर्म का फल भोगने प्रेशर में आए हो। तुम तो गिराए गए हो, फेंक दिए गए हो वहां से। छीणे पूणे मर्त लोके बिसंती, पूर्ण छीण हो गया फिर फेंक दिए गए। कर्म फल भोग करिए। तो तुम गिरे हो और वो उतरे हैं। तुम्हारी इच्छा तो नहीं थी कि तुम ये यहाँ दुनिया में ये नाटक करो, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है। कर्म का फल भोग तुम्हें भोगना है। अब वो कब आया? वो किसी के कोई दबाव में थोड़ी आया। वो तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो। निज इच्छा, उसमें प्रेशर कुछ नहीं है, उनकी निजी इच्छा है। इसलिए अच्छा, अब तीसरा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि हम कथा में क्यों आए, हमें आपने कथा में क्यों बुलाया? हमने कथा में इसलिए बुलाया है कि ये कुएं में गिरने उतरने का झंझट ही खत्म कर दिया जाए। आज के बाद ये झंझट ही नहीं रहे आपके लिए। क्यों? यह चरित जेगा वही हरि पद पावही, तेन परहि भव कोपा। कई लोग आजकल बड़े पद के चक्कर में फिर रहे कि हमें मंडल अध्यक्ष बनाओ, हमको वो कमंडल अध्यक्ष बनाओ, विधानसभा अध्यक्ष बनाओ। अरे ये पद लीजिए ना जो हम दे रहे हैं, कोई 2 पैसा नहीं लेगा। हरि पद पावही तेन परहि भव कूपा। ऐसे पद लीजिए जिससे भगवान के धाम में जगह मिले। ये कौन सा अध्यक्ष? वो तो अब बताओ, कोई अध्यक्ष मान लो तुम्हें बना भी दिया जाए, तो अध्यक्ष बनने के बाद तुम्हें भूत लगेगा, भूत लगेगा। आज तक कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं है और कोई पद वाला नहीं है जिसमें भूत ना लगा हो। आगे चल के लिखा जाएगा भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व। तो ये भूत तो लगेगा। इसलिए आप तो भगवान की कथा में बैठो, इसमें भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम, आनंद में मस्ती में जीवन का आनंद लो। को भूत भूत लगेगा साहब, चक्कर छोड़िए। भगवान कृष्ण का आनंद से उत्सव मनाया जा रहा है। कल यहां भी मनाया जा रहा था। बधैया बाज आज नंद द्वारे, बधैया आज नंद द्वारे। कल हल्ला तो बहुत हो रहा था, लेकिन बधाई तो हो ही नहीं पाई। आज ही गा दे रहे हैं, 2 मिनट गा दे रहे हैं। जिनका मन है जल्दी से। बधैया बाजे आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे, हाँ आज नंद द्वारे, 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 आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे।
नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे। भाई अब हम बीच बीच में भी मौका आपको देंगे, लेकिन क्या करें, घड़ी हमारे सामने रखी है, बड़ा अब क्या करें, बड़ी मजबूरी है ना। बात भी कहनी है, प्रसंग भी सुनाना है। कल लोगों ने जब बधाई डाली तो एक बड़ा फायदा हुआ, जितनी जमीन गीली थी सब सूख गई। ये भी फायदा ही है ना, क्योंकि साहब कुछ ना कुछ भगवान की लीला होती रहती है आनंद के लिए। तो अब कंस को मालूम पड़ गया है कि काला कन्हैया मारेगा और उसका जन्म हो चुका है, तो उसने आदेश कर दिया ब्रजमंडल में चले जाओ, 6 दिन से लेकर 6 महीने तक जितने बालक अगर मिले उन सबको मार दो। अच्छा, अपराध किसी ने किया और दंड किसी को मिलेगा। अब आदेश कर दिया है, कौन जाएगा? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्तीं पुरग्राम व्रजादिषु। कंस की अनन्य दासी है, नाम है पूतना। साखेचर्यै कदोपेत्या पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। सुखदेव जी ने उसको कामचारिणी कहा है। बहुत मारे बाल घातिनी है, मानी बच्चों की हत्या करती है। और कहां जा रही है? ब्रजमंडल में। कौन से मार्ग से जा रही है? साखेचर्यै कदोपेत्या पूतना नंद गोकुलम। खेचर कहते हैं आकाश को। भेष कैसा बनाया है? ताम केश बंधम व्यतसिक्त मल्लिकाम ब्रहिण्यतम बस्तन कृच्छ मध्यमाम सुबाससम कंपित कर्ण भूषणै तुषो लसत कुंतल मंडिताननम। मालती के फूलों के बड़े बड़े बढ़िया से हार बनाए, गजरे बनाए, बढ़िया बढ़िया इत्र डाला है, श्रृंगार किया है, बढ़िया साड़ी पहन करके गई है और नंद के गांव में पहुंच गई। भेष तो बहुत अच्छा है, भेष बड़ा प्यारा है? अच्छा, अब आज बिहारी जी के छठी का बलुआ हो रहा है। बेटा बेटी होवे तो उसका छठी भी होवे। यहाँ नहीं होवे, भोपाल में होवे ना। अच्छा, छठी में कढ़ी बने, बड़ी बने, बड़ा बने। हाँ, कोई बता रहा था भोपाल में कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। हम ज्यादा कहेंगे नहीं, किसी को पानी आ जाए क्या फायदा। तो इतना बढ़िया कढ़ी बने, बड़ी बने, बड़ा बने, बड़ा बढ़िया बढ़िया माल बने साहब। और बलुआ लगे, आंगन में ढोलक बजे, क्या आनंद आवे। अब वो पूतना भी बलुआ में आ गई है। देखो, इस मामले में हमारी माता जी लोग बहुत अच्छी हैं, हम उनका तारीफ करते हैं, वंदना करते हैं। एक आदत आपकी अच्छी है, इस मामले में भाई लोगों की आदत अच्छी नहीं है। हाँ, जो बात है वो मैं वही बोलूंगा जो सामने बोल सकूं, पीछे नहीं बोलता, मैं सामने बोलता हूं। जैसे भाई लोगों में ये बड़ी कमी है कि इनको अगर भोपाल से दिल्ली जाना हो तो गाड़ी में बैठेंगे, कौन सा बगल वाली सीट पे बैठा है उससे राम राम नहीं कर सकते दिल्ली तक। इनकी इतनी आदत खराब है। इन बिचारों को अगर मिसरौद से मंडी द्वीप जाना हो तो ऑटो में जरूर पूछ लेंगी तुम्हारी बहू कितनी है,
नाती कितने हैं, कौन सी बहू पाएं दबाती है, कौन सी गला दबाती है, ऐसा मतलब इनका ट्रेंड है, भगवान जाने। मनी ऑटो वो तब पहुंचेगा साहब कोलार में जब ये सब पूछ लेंगी पूरी जन्म कुंडली, और उतरते समय ये भी पूछ लेंगी साड़ी बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से ली है, हम भी लेंगे। पता नहीं भगवान इनका क्या स्वभाव। अरे शांत बैठना चाहिए, क्या लेना देना कौन कहाँ जा रहा, लेकिन नहीं, आदत में है। वो तो भागवत में भी पूछ लें, लेकिन वो हमारा इतना डर रहता है ना कि महाराज जी नजर रखते हैं चारों तरफ। नहीं, यहाँ भी पूछ लें कि साहब कहाँ से आई हो, कौन हो, कौन नंबर ही मांग लें कि हाँ नंबर देना जरा। तो ये सब बड़ा भाव। अब माता जी लोगों का, अब ये बुलौआ लगा है, सोचो बिना परिचय के वो आ गई, उसको क्यों अंदर आने दिया, लेकिन अब वो बातचीत में थोड़ा सा हो गया, तो अब आ गई और पूरा बुलौआ लगा है, बधाई हो रही है। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, लल्ला की सुनी के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जोगे जोगे जीवे मैया लल्ला तुम्हारो, जुग जुग जिए मैया लल्ला तुम्हारो, जुग जुग जीवे मैया, जुग जुग जीवे मैया, जुग जुग जीवे मैया जुग जीवे। लल्ला तुम्हारो हो मैं मेरी मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई, हो मैं मेरी मन चाही, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरि बोल। लाला जन्म सुन आई, आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया यशोदा ने क्या किया कि उसकी गोद में लाला को ही दे दिया। माई बोली जाने किसके भाग्य से, जाने कैसे मेरे घर में यो लाला हो गो, ले ले मैं तेरे लाला ही तेरे को दे दूं। और लाला गोद में दे दिया। अब जब गोद में दे दिया तो मौका पाते ही पूतना बाहर निकल गई। अब मौका पाते ही बाहर निकल गई लाला को गोद में लेकर के, और जहर लगा के आई है, वो लाला को दूध पिलाना चाहती है। लाला समझ गए कि इसको तो मरना है, और किसी के बलुआ में मारूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लाला छाती पे बैठ गए, दूध पीने लगे, आंख बंद कर लिया, योग माया को आदेश कर दिया, तो पूतना उड़ने लगी।
उड़ने लगी और चिल्लाने लगी, लाला हमें छोड़ दो। लाला ने कहा, देखो छोड़ने की तो बात ही मत करो, हमारा स्वभाव ये है कि हम बहुत जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार अगर हम किसी को पकड़ लें तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। ये तो हमारी आदत में ही नहीं है। एक बार किसी को पकड़ लें और फिर छोड़ दें, ये तो संभव ही नहीं है ना। इसलिए वो चिल्लाती रही, लाला ने त्रिलोकी का भार रख दिया और ऐसी जगह ले जाकर के पटक दिया कि वो जब जमीन में गिरी तो 6 कोस में गिरी। सोचो कितनी भारी होगी, 6 कोस मानी 18 किलोमीटर, कितनी लंबी चौड़ी होगी सोचो। कोई महात्मा हमसे कह रहे थे कि पूतना का शरीर कुल्हाड़ी से काट के चक्रोड़ निकालेंगे, कितनी भारी होगी। एक महात्मा बता रहे थे कि उसके हाथ टूट के गिरे तो हाथरस हो गया, और उसकी अलकें गिरी तो अलीगढ़ हो गया। बताइए कितना भारी होगा पूतना का शरीर। खैर हमें इन बातों से मतलब नहीं, हमें तो वो बात समझनी है जो इसमें लिखी है। लिखा ये है कि 6 कोस में गिरी। 6 कोस का मतलब किलोमीटर से नहीं जोड़ा जाएगा, फिर उसका मानक होगा खड विकार जित अनग अनामा। जीवन में जब अविद्या रूपी पूतना नष्ट हो जाती है तो 6 विकार नष्ट हो ही जाते हैं। ये 6 विकार हैं तो वो नष्ट हो ही जाते हैं। भगवान ने आंख बंद कर लिया, ये समझने वाला विषय हुआ थोड़ा सा। परीक्षित जी ने जब सुखदेव महाराज जी से पूछा कि ये आंख बंद कर लिया, इसका क्या मतलब है? बोले मतलब बहुत सीधा है। पूतना राक्षसी घोरा बालहगिनी रुधिरासना, ये बालहगिनी है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है, और ऐसी हत्यारिणी का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। दूसरी बात यह है कि ये अविद्या है और कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म अविद्या को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो अविद्या ठहरेगी नहीं, और ठहरेगी नहीं तो लीला होगी नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तीसरी बात यह है कि भगवान कन्हैया ने भगवान शंकर जी का ध्यान किया। रोषम समन्वितो पिबत श्लोक आया है। रोष का मतलब सावई रोधकम रुद्रा, शंकर जी के लिए प्रयोग होता है। तो कन्हैया जी ने आंख बंद करके भोले बाबा का हृदय में ध्यान किया। उनसे कहा कि भोले बाबा, हम तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए और ये हमारी माता जी कहां से आ गई जहर पिलाने। अब मान लो बोहनी खराब हो जाए तो दुकानदारी खराब होगी। बताओ, हम तो माखन मिश्री खाने आए, ये जहर पिलाने आ गई, और हमने तो जहर पिया नहीं तो हमें आदत नहीं, और आपने तो मान लो कटोरे ही में पिया है तो आपको तो आदत है। तो हृदय में आप आ जाओ, इसमें जहर निकले तो तुम्हारा नंबर, दूध निकले तो हमारा नंबर। इसलिए भोले बाबा को हृदय में बुलाया। अब तो बात समझ में आपके आ ही गई होगी, थोड़ी थोड़ी। नहीं आई है तो और समझ लो, कोई बात नहीं। अपन ऐसी कथा करते ही नहीं कि सुनो या ना सुनो, जबरदस्ती सुना के मानेंगे। कैसे सुनोगे वैसे सुना के मानेंगे, लेकिन ऐसे छोड़ते नहीं है किसी। तभी ना इतने दिन से आप लोग सुनते हैं। जो बात कहेंगे वो दिमाग में फिट करके देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, इसके लिए बैठे ही हैं साहब। बात ये है नारायण, ये राजा बलि की बेटी है, इसका नाम है रतनमाला। बामन बनकर के भगवान जब बलि के घर में गए, तम वटुम वामनम दृष्टवा, कल आपने सुना, छत्रम सदंडम सजनम कमंडलम। जब बामन भगवान पहुंच गए बामन बनकर के। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा प्रेरणादायक बात है। बामन भगवान जितने बड़े थे उनका दंड भी उतना ही बड़ा था। कोई व्यक्ति जब डंडा लेके चलता है तो डंडा भी उसका 5 फुट 4.5 फुट उसी लंबाई का तो रहेगा। तो जब ये बामन बन के गए, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, दंड भी है, छत्र भी है,
कमंडल भी हाथ में है, तो इनका दंड कितना बड़ा रहा होगा? उतना ही बड़ा रहा होगा जितने बड़े ये थे। तो ये तो वामन अंगुल के थे। अब विचार करना, भगवान तो वामन से विराट बन सकते थे, लेकिन ये लकड़ी कभी विराट नहीं हो सकती थी। लेकिन भले आदमी के संग में जब वो लकड़ी आ गई, तो जब भगवान विराट हो गए तो लकड़ी भी विराट हो गई। ज्यों वामन कर दंड लिखा है, जैसे वामन की लकड़ी वामन के बराबर हो गई, उसी तरह से कोई छोटा आदमी भी बड़े आदमी की संगति में आ जाए तो वो बड़ा लगने लगता है ना। संगति का असर है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही तो दोष गुण उत्पन्न होता है। तो यहाँ भगवान वामन बनकर के जब बलि के घर में आए तो रतनमाला ने देखा, जो बलि की बेटी है, रतनमाला ने कहा, इतनो प्यारो, इतनो छोटो, इतनो सुंदर बेटा मेरे हो जाए तो मैं दूध पिलाऊं, धन्य हो जाऊं। और जैसे ही भगवान ने तल बितल पाताल नापा तो रतनमाला ने कहा, ऐसा छलिया लड़का मेरे हो जाए उसको जहर दे के मार दे। मैं भगवान बोले दोनों लिखे ले रहे हैं। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययद साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु भगवान हैं, जहर को भी पी लिया साहब हैं। वाह प्रभु वाह। अच्छा, अब आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया ना, जैसे जहर किसी को भी पीना है तो आंख बंद करके पीना है। जहर का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, वो पॉइजन नहीं। कोई कोई बातें भी वो जहर से कम नहीं होती हैं, इनको भी पीने की आदत डालो ना। आंख बंद करो, पी जाओ, छोड़ो। क्या मतलब है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए रहे एक की एक। किसी ने कहा, किसी ने सुना, जाने दो, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई लोग तो हम देख रहे हैं आजकल कोई बात का टेंशन नहीं। बड़ा हमें कहने में संकोच लग रहा है कि एक माता के यहां हम ठहरे थे और वो दिन में कई बार टेंशन में मिलती थी। तो हमने एक दिन पूछा कि टेंशन क्यों? पति पत्नी, बेटा बेटी, लड़ाई झगड़ा, घर में कोई परेशानी? बोले घर में महाराज कोई परेशानी नहीं है, फिर टेंशन 1 बजे के बाद खत्म होगा। क्यों? बोले 1 बजे जब सीरियल खत्म हो तब टेंशन हो। सीरियल की टेंशन? हे परमात्मा, हे ईश्वर, सीरियल से क्या टेंशन है? बोले वो कल देखा था वहीं अटका है, अब आज का एपिसोड देखें तब टेंशन दूर हो। अरे अपनी निपटा नहीं पा रहे हो, सीरियल की और टेंशन लेके बैठे हो। अरे सीरियल में कोई हो? बोले नहीं, वो सीरियल में दिखाया गया कि वो बहुत बीमार है। अरे हमने कहा ना बीमार है ना कोई अस्पताल है, वो तो सब झूठ का पुलिंदा है, वो में कोई बीमार होता है, वो तो झूठ में सब खेल चल रहा है।